हेलो, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज तक कुछ भी हुआ हो देश में, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, किसी के बारे में नहीं बोला मैंने, लेकिन आज पहली बार मैं बना रही हूँ। जो अभी टॉपिक चल रहा है नीट का, पेपर लीक का, और जो अभी दंगे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है, सब बातें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें क्या है कि एक तो स्टूडेंट कम है, उसमें जो रियल स्टूडेंट है नीट के, जिसको फिक्र है अपने पेपर लीक हुआ है उसकी, वो तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 से ज़्यादा कोई होगे उसमें। जो रियल स्टूडेंट है उन्होंने तो री एग्ज़ाम दी, रिजल्ट आया, वो खुश है, वो मज़े कर रहे हैं, अच्छा स्कोर लाए हैं, वो मेहनत से अपने आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिसको मेहनत नहीं करनी और ऐसे ही आगे बढ़ना है, तो वो लोग अभी ये दंगे बंगे कर रहे हैं ऐसे, वो हमें नहीं अच्छा लगता। उससे कुछ साबित नहीं होने वाला, उसमें आप ही गलत लगोगे। उसमें जब भी जो नई पैदा हुई है सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी, उसको कोई गलत नहीं बोलेगा भाई। जो जो है पॉलिटिकल लोग, जिसको ये पार्टी से नफरत है, वो पार्टी से नफरत, वो उनको सपोर्ट ही करने वाले हैं। वो उसके बारे में नहीं, जो जो भी बुरा बोलेगा वो आपके बारे में बोलेगा। आप ही नज़र में आओगे, आप ऐसे पत्थर फेंक रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, दंगे कर रहे हो, आप ही नज़र में आ रहे हो। नहीं कोई कांग्रेस वाला नज़र आ रहा, नहीं कोई और केजरीवाल जो भी आ रहा है अभी कॉकरोच के सपोर्ट में, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है भाई। आप ही गलत लग रहे हो इसमें। तो ज़रा सोच के अच्छे से भाई, ऐसा नहीं है कि भाई लीक हो गया, री एग्ज़ाम हो गई तो अभी आप उसका विरोध मत ना करो। करो विरोध, ऐसा फिर ना हो उसके लिए करो विरोध, उसकी सेफ्टी के लिए करो। लेकिन ऐसे भी मत करो कि हमारे देश का नुकसान हो, हमारा नुकसान हो, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, ऐसे भी विरोध मत करो भाई। वो कॉकरोचेस वाले तो अपने अपने तवे, अपने जो तवा गरम है उस पर रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। वो आपके जो स्टूडेंट है नीट वाले, उनके लिए नहीं बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्ज़ाम हो ना हो, पास हो फेल हो, उनको कुछ मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने ही बैठे हैं। उनको तो चाहिए था कोई टॉपिक आए और हम ऐसे कूद पड़े, और उनको मिल गया। और दिया किसने? हमने, क्योंकि हम तो है इतने महान। हम तो जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, जो ये सब करवाएगा, उनको चांस देंगे हम तो यही ऐसे। लेकिन जो जनरेशन है आज की, उनको एक बार सोचना चाहिए कि भाई जो हमारा देश शांति से चलता है उसको चलने दें, और किसी भी चीज़ का विरोध करना है तो हम शांतिपूर्ण दायरे में रह के उससे करें। हम नहीं कि ऐसे झगड़े वगड़े क्या बोलते हैं, पत्थर मारी ऐसे करें। ये सब मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा भाई। ऐसे मत करो। और उन लोगों को मौका दे रहे हो आप जो कॉकरोच को सपोर्ट। चलो, कौन आया स्टूडेंट के बारे में बोलने के लिए? कौन आया स्टेज पे और बोला हो कि नहीं भाई नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? किसने सजेशन दिया ऐसा? कोई भी अच्छा सजेशन दिया किसी ने भी आके? सब 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 गवर्नमेंट पे उंगली उठाने के लिए, अपने अपने मतलब के लिए, सब उसके लिए ही खड़े हुए हैं स्टेज पे। कोई भी स्टूडेंट के लिए नहीं खड़ा हुआ भाई। स्टूडेंट को समझना चाहिए कि भाई ये लोग अपने अपने मतलब के लिए खड़े हो रहे हैं, नहीं कि हमारे लिए। वो एक आता है कॉमेडियन, कोई मुझे तो पता भी नहीं, आज तक देखा भी नहीं है भाई। मैं एक या दो तीन कॉमेडियन उनको जानती हूँ, जो वो है कपिल शर्मा, एक है समय रायना, और वे 2-3 कॉमेडियन को ही मैं जानती हूँ जो है वो ऐसे अपने देश के बारे में नहीं बोलते पूरा। मैं ऐसे किसी की कॉमेडियन को नहीं जानती जो मेरे भगवान का मजाक उड़ा रहा हो, मेरे धर्म का मजाक उड़ा रहा हो, जस्ट लाइक मुन्ना और फारूकी। आई डोंट लाइक।
वो हमारे राम भगवान का मजाक उड़ा रहा था, और आज वो आज बोल रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि वो सब तब कहाँ जाता है, तब पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तब कोई नहीं आता बोलने, तब सबके चुप्पे रहते, उनको पाकिस्तान की फिक्र होती है। अगर हम बोलेंगे तो पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग हमारी कम हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। भले इंडियन भले कम हो जाए फॉलोवर्स हमारे, वो उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इंडियंस भले हमारे बारे में गलत सोचे, उससे कोई तकलीफ नहीं है हम, लेकिन पाकिस्तानी हमारे बारे में गलत नहीं सोचने चाहिए, पाकिस्तान का हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये सोच है इनकी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी हो। कौन है आज सब वैसे वीडियो बना रहे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, बोल रहे हैं कि भाई गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। तब कहाँ जाए थे जब 25 लोगों को जम्मू पहलगाम में मार दिया था, तब कहाँ गए थे आप लोग? वहाँ क्यों नहीं बोले थे नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए? वो जो हिंदू मारे गए, या कोई भी हिंदू, भले हिंदू मारे गए मैं बोल रही, लेकिन तब कोई क्यों नहीं आया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? तब क्यों नहीं कोई सच्चाई के साथ खड़ा हुआ था? तब क्यों नहीं खड़ा? उनको तब नहीं फिक्र हुई अपने देश की, अपने देश के। तब वो भी हमारे देश के मारे गए थे ना, तब कहाँ गए थे? उसमें बच्चे भी थे ना, उनको भी टारगेट किया जा रहा था। वो तो वहाँ बच्चों और लेडीज को इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि वो आके यहाँ पे बताए गवर्नमेंट को कैसा हुआ, ऐसे धर्म पूछ के मारा, इसलिए वो उन्होंने बोल के भेजा था, बता देना मोदी को, इसलिए उन्होंने छोड़ा था। तब कहाँ जाते हैं 100 करोड़ लोग? तब कोई क्यों नहीं आता? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने आ जाते हैं, तब क्यों कोई नहीं बोलता? और आज जब स्टूडेंट के नाम लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हो, और टकला है वो विशाल डडलानी या डल्ला जो भी है, वो हमारे पीएम के बारे में बुरा बोल रहा है। तब कहाँ गया था? तो जब पाकिस्तान वाले हमारे भाइयों पर हमला कर रहे थे, तब कहाँ गया था तू टकले? तब तो कुछ नहीं बोल रहा था तू, और आज आ जाता है हमारे पीएम के बारे में। उसको एग्जाम का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में, वो तो अलग टॉपिक है, वो लेके हमारे पीएम को टारगेट कर रहा है डायरेक्ट। तू उतना कौन है बे? बस सबको जो जिसको भी ये बीजेपी और मोदी जी से प्रॉब्लम है, वो सब अभी रोटियां सेक रहे हैं, इसमें सब रोटियां सेक रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा वीडियो बना रही है, और भी कोई लोग है। अरे भाई तुम लोग तब कहाँ जाते हो जब हमारे पर हमला होता है, हमारे देश पर हमला होता है, तब कहाँ जाते हो? और अभी ये सब होता है तो आ जाते हो साले अपनी रोटियां सेकने के लिए। अगर तुम बच्चों के बारे में इतना सोचते हो, सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, सच के, तो तब वो भी सच्चे लोग थे ना जो मारे गए पहलगाम में, उनके साथ क्यों नहीं खड़े रहे कोई भी? और अब भी आ जाते हो साले दो अगले बॉलीवुड वाले, उनको तो पीछे इतनी फिक्र होती है हमारी मूवी बैन नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, चाहे भले इंडिया में ना चले, पाकिस्तान वालों को हमारा चलना चाहिए, हमारी फैन फॉलोइंग कम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में जाके रहो ना, फिर पाकिस्तान में अपना बॉलीवुड चढ़ाओ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे 100 करोड़ बॉलीवुड की हमको। धुरंधर आई, धुरंधर मूवी है, उसको प्रोपेगेंडा, वो जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ, और क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी, वो बोल रहा है कि वो प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। क्यों मोदी साहब ने उसका फंड किया था मूवी बनाने के लिए? मोदी साहब ने स्क्रिप्ट लिखी थी, जो रियलिटी है वही आदित्य सर ने बताई है ना। सब चीज़ों में बस मोदी साहब को गलत साबित करने का कोई मौका मिलना चाहिए। और ध्रुव राठी कुत्ते, तू तो एक बार इंडिया में आया, आई स्वेयर तू जब भी आएगा ना, तब तो पहले मैं ही तुझसे निपटने आओगी। तू इंडिया में आ, फिर एक बार तू वहाँ बैठ के हमारे पीएम के बारे में, हमारे देश के बारे में बुरा बोल रहा है। तू इंडिया में आ सिर्फ एक बार, चैलेंज करती हूँ मैं तेरे से। मैं तेरे टांग तोड़ के नाम भेजूँ ना, तो मेरा नाम बदल दे हो साले कुत्ते। और हाँ, टॉपिक इज नीट
पेपर लिंक, नीट एग्ज़ाम पेपर लिंक। कई यार जी स्टेज पर आगे यार जो बोल रहे हैं ना, भगवान के बारे में बुरा बोल रहे हैं। सीता का पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है। कश्मीर अबला बला, भारत तेरे टुकड़े हो गए, कुछ 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 भी, मतलब कुछ भी। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ये सब कहाँ से आया भाई, क्या से? ये सब आता ही नहीं है। आपको रियली स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, आपके मन में उसके उनके लिए दर्द है, उनके लिए कुछ फीलिंग है, तो आप उनको समझा सकते हैं कि आप जो भी विरोध करना चाहते हैं वो शांति से करें, जो भी सरकार से मांग करना चाहते हैं वो शांति से करें, नहीं ऐसा हल्ला मचा। जो रियल लोग हैं ना, जो रियली स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट को ऐसे समझाए कि नहीं उनको और ज़्यादा ऐसे करने के लिए सपोर्ट करेंगे, ये सब करने के लिए। तुम जो मुझे लगता है, जो भी अभी कॉकरोच को, सोनम वांगचुक जो भी भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्यों भाई, क्यों ऐसे? तब क्यों नहीं बैठा था जब हमारे 26 लोग को 25 लोग को मार दिया? तो तब क्यों नहीं बैठा था? तब क्यों नहीं तूने आंदोलन चलाया कि भाई जब तक वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे लोग को मारा है, तब तक, जब तक उनको नहीं आप पकड़ के, जब तक नहीं उनको मारोगे, तब तक मैं हड़ताल पर रहूँगा, मैं अन्न का त्याग करता हूँ। तब क्यों नहीं लिया? वो भी गलत हुआ था ना उनके साथ, जो भी फैमिली थी उनके साथ, तो वो भी गलत हुआ था। जो कपल थे जिनकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उनके साथ भी गलत हुआ था। तो उनको जस्टिस देने के लिए तुम क्यों नहीं इस धरने पे बैठे और आज बैठ रहे हो? इतना भी गलत, जितना वो फैमिली के साथ गलत हुआ था, इससे तो कम ही गलत हुआ है। आज जो भी पेपर लीक हुआ है, उसका री एग्ज़ाम भी हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं आया आगे, उसका री एग्ज़ाम हुआ, नहीं रिजल्ट आया। टॉपिक के आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे ऐसे जो स्ट्रिक्टली होते स्टेप्स वो फॉलो का होने चाहिए। जो भी लगे कि भाई ये इनका हाथ होगा ऐसे ये सब में, तो उनको निकालो। जो अच्छे हैं, जो अपनी क्या बोलते हैं, प्योरली जो काम करना चाहते हैं उनको लाओ। इस सब मुद्दे में आप और चीज़ें मत जोड़ो, अपनी रोटियां मत सेको। वो सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी है ना, वो गटर से आई है और गटर में ही उनकी जगह है भाई। उसको देश संभालने की जगह नहीं है, वो देश संभालने के लिए नहीं बनी है। वही तुम गटर में रहो। तुम अच्छी पार्टी होती ना तो ये सब करवा के अच्छा ये सब मत ना करवाती। आप ऐसे दंगे नहीं करवाती। इससे साबित होता है कि आप गटर के लिए बने हो। ये सब करवा के साबित होता है गटर के लिए बने हो। आपको इतना प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, इतना पब्लिक प्लेसेस को नुकसान नहीं होना देना चाहिए था। कैसे मान ले कि आप अच्छी गवर्नमेंट बने, आप अच्छी पार्टी हो? कैसे मान ले? इतना जो पब्लिक प्लेस को नुकसान पहुंचा रही है वो अच्छी पार्टी कभी हो ही नहीं सकती। वो ये सब अच्छी पार्टी होती, अच्छी पार्टी होती तो पहले ये सोचती कि पब्लिक प्लेस को नुकसान ना हो, और जो भी दंगे कर रहे हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं, उनको शांत करती, ना ही उनको प्रोवोक करती। इससे ही दिखता है कि भाई आप बने ही नहीं है हमारे देश के लिए, आप गटर के लिए बने और वहाँ पे जगह है, आप गटर में जाके रहो। आप देश में मत आओ। हमारी पब्लिक को गंदा मत करो इस सब से, नहीं ज़रूरत। स्टूडेंट जो भी है आज वहाँ पे, जो अपनी फ्यूचर या कुछ भी बोलो उसके लिए वो वहाँ पे है, वो उनको क्या ज़रूरत है यार? आप स्टूडेंट सब है, आप कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं फाइट ऐसे स्ट्रांगली। तो आप क्यों इस कॉकरोचों को सपोर्ट के लिए रख रहे हो? अपने निकाल दो, नहीं ज़रूरत हमें भाई आपकी सपोर्ट की। हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत हमें किसी की सपोर्ट की। वो तो देख रहे होगे ना कि वहाँ पे
वो वहाँ पे क्या हो रहा है हमने नहीं देखा, लेकिन वो तो लाइव देख रहे होंगे ना कि भाई हमारे नेट के एग्ज़ाम के पेपर लीक की कई बात नहीं हो रही है। ये सब अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं, अपने अपने अपनी विचारधारा से सब चल रहे हैं। नहीं हमारे लिए यहाँ कोई नहीं सोच रहा, हमारे लिए नहीं आए तो निकाल दे। ऐसे तो आप लात मार के इस सबको निकाल देना चाहिए कि चलो हटो यहाँ से, नहीं चाहिए हमको आपका सपोर्ट। हम अपना अपना जो भी है हम खुद लड़ सकते हैं, हम अपने अपने आप से कर सकते हैं, हम अपने आप से सिस्टम चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप से स्टेप्स करवा सकते हैं कि भाई अगली बार ऐसा ना हो, अगली बार ऐसे पेपर लीक की दिक्कत ना हो, ऐसा कोई ना हो, वो खुद कर सकते हैं। आप बोलो ऐसे, आप क्यों उन लोग कॉकरोचों के सपोर्ट ले रहे हो? उससे तो आप गलत दिख रहे हो ऊपर। वो कोई गलत पार्टी वाले गलत नहीं दिख रहे हैं, जो भी कॉकरोच वाले हैं या उनको सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, कौन गलत लग रहा है? आप पंगे कर रहे हो। स्टूडेंट पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं या कुछ भी बोलो, आप गलत लग रहे हो, नहीं कॉकरोचेस वाले लग रहे हैं भाई। वो तो आते भी नहीं है। तो आप अपने माइंड से चले ना ही इस कॉकरोचों को। वो तो कीड़े हैं भाई, वो कीड़े हैं, उनकी जगह गटर में है, इस सब में नहीं है उनकी जगह। तो आप इस सब में मत पड़े भाई। आप खुद ही स्टूडेंट इतने स्ट्रांग है, आप ये सब कर सकते, अपने लिए स्टैंड ले सकते, तो आप जीत भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो। इन लोगों को क्यों चांस दे रहे हो भाई अच्छा बनने का? कल जाके आप वो वही बोलने वाले हैं, अगर कुछ भी चेंज हुआ या कुछ भी हुआ तो हमने करवाया। कोई नहीं बोलेगा स्टूडेंट ने स्टैंड लिया था, कोई भी नहीं बोलने वाला। तो आप उनको क्यों मौका दे रहे हो? आप गर्व से कहो ना, कभी नीट का पेपर लीक हुआ था तो हमने स्टैंड लिया था और हमने अच्छे से उसकी कार्यवाही कराई थी और हमने चेंज करवाए थे रूल्स वूल्स जो भी हैं, और जो भी इसमें है शामिल है पेपर लीक में, उनके वो खिलाफ भी कार्यवाही हमने कराई थी। आप प्राउड लो, उनको क्यों देना भाई? इस कॉकरोचेस को क्यों देना? कौन है वो हमारे लिए नहीं है भाई, वो अपने अपने मतलब से है, बाहर से आया है। वो जो भी फाउंडर है, मैं नहीं जानती उसका नाम, याद भी नहीं रखना चाहती। क्यों याद रखूँ भाई? वो मेरे देश के बच्चों को इतना भड़का रहा है आके, उनको इतना मारा मारी पे उतर रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इतना दंगा हो रहा है। क्यों इतना नाम याद रखूँ मैं इसका? क्यों? कौन है बे तू? कहाँ से आया? गटर में से निकला है? एक कहीं पे कॉकरोचेस बोल दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी बना दी, कॉकरोचेस जनता पार्टी। कल उठ के कोई और बोलेगा तो क्या पता है, वो कल की और बना देंगे। वो हमारे लिए नहीं बनी भाई, वो अपने मतलब से बनी है। उनको बस फेमस होना है और सो कॉल्ड दो बातें बोलनी है और फिर अपने लाइफ सेट करनी है। हमारे लिए नहीं बनी भाई। हमारे लिए तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है हमारे लिए है, हम उनमें खुश हैं। जो भी बोला हो वो हमारे लिए बेस्ट है, बाकी कोई भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट लोग अपने दिमाग से चलो। इस कॉकरोचेस और जो सो कॉल्ड लोग आते हैं ज्ञान पिलने के लिए, उनकी बातों में मत आओ। वो सिर्फ आपको भड़काने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। प्लीज़ अपने माइंड से चलो, शांति से इसका विरोध करो। विरोध करने से मना नहीं कर रही हूँ, विरोध करो, लेकिन शांति से, प्रेम से, शांति से। जो हमारे देश की क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वकता कहते हैं ना, हम शांतिपूर्वकता से रहते हैं हमारे देश में, तो हम शांतिपूर्वक से चलो। और ऐसे जो दो कौड़े के लोग हैं जो भगवान के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बुरा बोलते हैं, उनको मत चांस दो ऐसा। उसकी वजह से हमारा देश हम ही गलत लग रहे हैं और हमारा देश की भी गलत लग रहा है और पड़ोसी देश इसका मज़ा लेगा। ऐसा मत करो कि पड़ोसी देश को मज़ा आए, ऐसा काम मत करो। हम दुखी हो इंडियन और पड़ोसी देश खुश हो, ऐसा मत करो काम। क्योंकि ये कॉकरोचेस और उनके सपोर्टर को कोई नहीं पड़ी भाई। उनको तो पाकिस्तान की जितनी फिक्र है इतनी इंडिया की नहीं है।
वो तो पाकिस्तान के बारे में ही सोचते हैं ज़्यादा। उनको तो उस पता नहीं वहाँ उठा के फेंक देना चाहिए। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, जो भी पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोच रहा है उनको वहाँ फेंक दो। एक तो पहले तो मुझे राइट दो तो मैं वो पहला वो विशाल है जो सिंगर, विशाल डडलानी, उसको उठा के फेंकूँ मैं। वैसे भी वो पाकिस्तान की कोई रिपोर्टर के साथ घूमता ही है। तो वही तू जा पाकिस्तान में और शादी करो, उसका घर जमाई बन जा। नहीं ज़रूरत हमारे देश को। तेरे जैसे तो बहुत म्यूजिशियन है हमारे पास, नहीं ज़रूरत तेरी टकली। तो ऐसे लोगों को मत इस सब में आने दो, बाहर निकाल के फेंको। और उन लोगों को भी बताओ कि हम स्टूडेंट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं अपने मेहनत से, अपने खुद के बलबूते पर अपने स्टैंड ले सकते हैं और सब सिस्टम भी चेंज करवा सकते हैं। और वापस ऐसा ना हो उसके लिए भी हम सिस्टम को अलर्ट कर सकते हैं। तो इस सब कॉकरोचेस को निकालो। हम्बली रिक्वेस्ट टू यू स्टूडेंट, आप गलत दिख रहे हो इसमें। कोई कॉकरोच वाले भी कुछ आपको भड़का रहे हैं और उनको सपोर्ट में आ रहे हैं, वो भी आपको भड़का रहे हैं। उसमें उनका कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ आप ही गलत दिख रहे हो। आपके बारे में ये सब बातें बन रही है, तो इनको निकालो। आप खुद अपने आप इसके लिए स्टैंड लो और अपनी मेहनत से इसके ऐसा ना हो, ऐसे रिक्वेस्ट करो गवर्नमेंट से। आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इन लोगों को निकालो तो आप गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी, वरना ऐसे करोगे तो गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनेगी भाई, नहीं सुनेगी गवर्नमेंट आपकी बात। तो प्लीज़ शांतिपूर्वक अपनी बात रखो और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि ऐसा ना हो, इसके लिए वो स्टेप्स ले और जो भी कार्यवाही है वो करें। और जो रियल स्टूडेंट हैं वहाँ पे अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से 10 या 15 रियल स्टूडेंट है, बाकी सब मज़ा के लिए आ रहे हैं और ऐसे दंगे करने के लिए आ रहे हैं। जो रियल स्टूडेंट है और जिसको अपनी फ्यूचर की रियल में टेंशन है, वही लोग वहाँ पे बैठे रहे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें। बाकी जो लोग ऐसे पंगे करने के आते हैं वो प्लीज़ ऐसा मत करो। जो रियल स्टूडेंट है उनको सपोर्ट करो शांतिपूर्वक, ऐसे दंगे मत करो। इसमें आप ख़राब दिख रहे हो और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। उसकी भुगतान भी हमें ही करनी है, कोई भी नेता अपनी जेब से नहीं करवाने वाला। वो हमारे मतलब कि हमारे भी पैसों से होने वाला है वो, जो भी हम टैक्स दे दे या कुछ भी बोलो। तो प्लीज़ ये सब मत करो। शांतिपूर्वक कोई भी चीज़ जीती जा सकती है, तो ऐसे जीतो, ना ही कोई दंगे पंगे करके। और जो भी है जो हम बहुत बुरा बोलते हैं स्टेज पर, उनको निकालो। उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, आप लड़ सकते हो, तो अपने बलबूते पर लड़ो और शांतिपूर्वक निकाल दो ये जो कॉकरोचेस हैं उनको। नहीं ज़रूरत आपको उनकी। आप कैपेबल हो अपने बातें मनवाने के लिए और अपने फैसले लेवाने के लिए। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड स्टे स्ट्रॉन्ग रियल स्टूडेंट। एंड गवर्नमेंट मोदी सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर ये पेपर लिंक हुआ है, इसमें जिनका भी हाथ है मुझे बताया पर कार्यवाही करोगे। हमें पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। आप ऐसे नहीं जाने दोगे, इसके मजाक ऐसे नहीं जाने दोगे। लेकिन कार्यवाही ऐसी करो कि कोई भी अगली बार ऐसा सोचे नहीं करने का। और चेंज करना है कोई भी सिस्टम या जो भी है, लोग जो लोग करते हैं पेपर का बनाते हैं वो कीजिए, वापस ना हो। और जो स्टूडेंट ने सुसाइड किया है इसकी वजह से उसकी फैमिली को आप फाइनेंशियली या कुछ भी सपोर्ट हो सके तो करो। वो अपने जो भी उनके सन्स या डॉटर्स ने गवाया है वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन एक उनको क्या बोलते हैं, एक ऐसी आशा दो कि भाई अगली बार ऐसा कोई नहीं होगा और उनको सपोर्ट दो।
रिक्वेस्ट है आपसे और स्टूडेंट्स आपसे भी कि आप शांतिपूर्वक करें, जो भी करना है ऐसे दंगे करके नहीं। आप शांति से करोगे तो गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी, 100% सुनेगी और आपके लिए स्टैंड भी लेगी। मोदी जी से कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ। तो प्लीज़ इस कॉकरोचेस की बातों में मत आओ, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके बातों में मत आओ और अपनी मन से अपने दिमाग से चलो और ये सब बंद करो दंगे और शांतिपूर्वक से अपनी जो भी बातें हैं वो रखो। थैंक यू। जय श्री राम। हर हर महादेव।